उनको ऐसे ही रखा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलने देना। आप फोटो ज्यादा क्लिक कर रहे हो, जोर से हंस रहे हो तो बोल रहे हैं कि बिगड़ी हुई लड़की है टाइप। उससे पहले अगर कोई अपनी बेटी को बेटी मानता है ना तो वो होता है सब कुछ। और मेरी मम्मी ने मुझे माना है, मेरे पापा ने मुझे माना है और किसी ने नहीं माना। पैर बहुत दुखते थे, वो सूजन आ जाती थी। मैं तो घर पे फोटोज वीडियोज भी भेजती थी कि देखो मेरे पैर सूज गए, छाले पड़ गए हैं। आंटी जी नेहा बदमाशी भी करेगी? कभी करती है, कभी नहीं करती। तो नेहा लास्ट बार कद पिटी तगड़ी वाली जब बदमाशी करी? Let's give it up for the winner, none other than Neha Shekhawat. Everybody, Miss India Grand winner, Neha Shekhawat. Come on, जोरदार तालियों के साथ। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और जो झुंझुनू की ही बेटी है, सुल्ताना की रहने वाली, नाम है बाको नेहा शेखावत। तो बातचीत करांगा नेहा छोटी सी उम्र के अंदर इतनो नाम है वो करो है और साथ साथ में ही गांव को नाम हुयो है। तो ये मिस इंडिया ग्लिम बने ही तो वो बातचीत करांगा। हाँ जी मैम, राम राम। राम राम। थोड़ा सो अपने बारे में बताओ पहले तो। मैं नेहा शेखावत हूँ, सुल्ताना की रहने वाली हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। और अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी शो हुआ था मिस इंडिया ग्लैम, उसकी मैं विनर रही हूँ। तो कितनों को यहाँ फील हो रही है कि हाँ? फीलिंग तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे फेस पे, मेरे मुंह पे जो दिख रहा है। और बाकी मेरी खांसी जुकाम दिख ही रही है कि कैसे कैसे जीता होगा मैंने वहाँ पे ये। तो नेहा जैसे स्टार्टिंग में बात करा थारी जो जर्नी है, के बाद में थारी पढ़ाई लिखाई कठिया हुई, की तरीका हुई, पहले थारो की करने को जी करया करता हूँ। जैसे कि पहले सबका ही जी करता है, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना था। अभी भी बनना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं बनना, बट वो ग्रेजुएशन से पहले हो नहीं सकता। और उससे पहले मैं 4th क्लास तक सुल्ताना में ही पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद हम जयपुर आ गए थे, यहीं पे मेरे पास में, वहाँ से। और फिर 1 साल मैंने ड्रॉप आउट किया था। 1 साल के अंदर मेरा ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। पढ़ाई लिखाई में किस का नॉर्मली ज्यादा मतलब हाई भी नहीं तो एवरेज। जैसे मेरे 10th में 72% थी और 12th में 85 थी। और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बायो है मेरे पास। कौन सोची कि भाई मैं इस चीज की तैयारी कर लूँ, साइंस ही बायो ही? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर मुझे किसी के नीचे ही दब के रहना था तो मैं इतना करती ही नहीं। तो कि हो कि भाई मैं कोई के नीचे काम नहीं करूँ है? हाँ, बस यही था। यह चीज कठिन आई थारे अंदर कड़े थे कि चीज फील करी? फील तो ये है ना कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मैं पहले जॉब भी करती थी तो वहाँ मैं देखती थी कि वहाँ पे जिस हिसाब से वो मेरे ऊपर स्टारडम दिखाते थे अपना, कि अपने आप को सुप्रीम बताना, बहुत वो दिखाना, तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा। मुझे चाहिए था कि मैं उनको ऑर्डर करूँ, वो मुझे ना ऑर्डर करे। पर यहाँ है कि एक तो आप प्यारो कोई चीज बोल दे तो बा ऑर्डर में को नहीं मानी चाहे। वही है। एक होता है कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखो, तो वो आप व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता है। अगर आपके कोई ऊपर काम करता है तो वो अपना व्यवहार अच्छा आपके साथ नहीं कर पाते। कभी कभार ऐसा हो जाता है, बस मैं वो नहीं करना चाहती। एक अपना नाम बनाना था, जो आज मैंने एक स्टेप उसका ले लिया है और आगे भी लूंगी। की तैयारी कितना दिनों कर रहे थे? वैसे तो मैंने कोई कोचिंग वगैरह कहीं से भी नहीं ली थी। मेरी 2 साल से बस वॉक की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मुझे 6 इंचेस हील्स पहन के जाना पड़ता था और रैंप पे वॉक करना होता है। तो उसकी, और सिर्फ वॉक नहीं होती है, इंट्रोडक्शन भी होता है आपका। आपको कॉन्फिडेंस से बोलना होता है, आपका आई कैचिंग पावर होता है, और बाकी क्वेश्चन आंसर राउंड भी होते हैं आपके, 2-3 होते हैं। तो उनकी तैयारी मेरी 2 साल से चल रही थी और वहाँ पे 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस भी थी मेरी। था नहीं कभी फील को नहीं हुआ कि भाई मैं अब स्टार्ट कर दूं तो आगे जाके केवल मेरे लिए बहुत बेटर हो? हाँ, ये तो होता ही था। साथ में कौन जाया कर है भाई, कठे भी थे जा रहे हो? तो साथ में मेरी मम्मी जाती है, क्योंकि मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड थे तो वो कभी रहे नहीं, और अभी भी वो जॉब करते हैं यूपी में। और मेरा भाई भी आर्मी में है, तो मेरी मदर ही हमेशा मेरे साथ रहती है। मम्मी जाती है जहाँ भी जाती है। हाँ। तभी थारो भी ऑफिसर बनने को है सपना है? हाँ है, अभी भी है। फैमिली की आपस में बात करा था गांव में की तरीकाओं लड़कियां ने राखी जाए? उनको ऐसे ही रखा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलने देना। अगर वो खुले बाल भी कर रही है तो होता है कि खुले बाल करके जा रही है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आप कुछ कर रहे हो तो, आप फोटो ज्यादा क्लिक कर रहे हो, जोर से हंस रहे हो तो बोल रहे हैं कि बिगड़ी हुई लड़की है टाइप, ऐसे रखा जाता है उनको।
तो मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर कोई हंस रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बिगड़ी हुई है, उसको खुशी हो रही है इसलिए हंस रही है। मुझे कभी ऐसा नहीं बोला गया है, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि ज्यादा बोलने वाली, ज्यादा चंचल रहने वाली लड़कियों को ज्यादा ऐसे बोला जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आराम से हंसो, जो आपको बोलना है बोलो, बेझिझक बोलो, जितना कॉन्फिडेंस होगा, आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस ही चलता है। देखा तो थे गांव में जाओ हो तो भाई जयपुर में एक शहर में रहने वाली लड़की गांव में तो देखो नॉर्मली ये चीज तो चल ही तो बिना कैसे थे एडजस्ट कर पाओ। नहीं, वैसे तो गांव में मैं ऐसे सबकी फेवरेट हूँ, क्योंकि होता है ना कि काकीसा वगैरह मेरे हैं, मेरे भाई, मेरे पापा वगैरह 4 भाई हैं, तो उनकी वाइफ वहाँ पे रहती हैं, तो उनके साथ हंसना बोलना तो उनको अच्छा लगता है। गांव में भी सबको अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा नहीं जाती, शादियों में ही जाती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है डांस वांस करना, तो उनके लिए वैसे ही फेवरेट हूँ, तो इतना कुछ करना नहीं पड़ता उनको मनाने के लिए, वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है। सौ ज्यादा ही जन्म की को साथ रही है मेरी मम्मी का। तो मम्मी ने क्या क्रेडिट दे रहे हो करो? मम्मी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में, मतलब किसी भी फैमिली में ऐसे कोई मानता नहीं है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब क्राउन जीतने के बाद तो सभी बोलते हैं कि हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। उससे पहले अगर कोई अपनी बेटी को बेटी मानता है ना, तो वो होता है सब कुछ। और मेरी मम्मी ने मुझे माना है, मेरे पापा ने मुझे माना है, और किसी ने नहीं माना। तो भाई बहन को साथ को नहीं रही होगी? नहीं, साथ रहा, ऐसी बात नहीं है साथ नहीं रहा, बट उनका सबसे ज्यादा रहा। तो इस लाइन में जब थे आन लग गया थे, सोची कि यो पापा करा जय सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ, तो मम्मी पापा ने की तरीका समझाए मनाया? इस तरीके से समझाया मनाया कि अगर आपको ये रखना है कि मैं सबकी तरह घर पे चूल्हा चौका करूं, तो आप मुझे हर चीज के लिए मना कर दो, मैं आराम से थोड़ी बहुत पढ़ाई करके घर पे बैठ जाऊंगी। पर अगर आपको नाम बनवाना है तो आप मुझे पंख दो, उड़ने का काम मैं करूंगी। स्टेज की बात करांगा। स्टेज के ऊपर भी टाइम पर के माहौल रहा है, बहुत सारा लोग सामने रहे ही। तो बस 3 दिन जो थे निकाले 3 दिन में के था साथ में वो थोड़ा सा बताओ। नहीं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। एक मॉडल का होना यही होता है कि आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो। मेरे साथ वहाँ पे 30-40 लड़कियाँ और थीं, जिनमें से 10 मिसेस थी और 30 मिस में थी जो अनमैरिड थी, और बाकी मैरिड थी। और बाकी सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। वेलकम सेरेमनी हुई थी सबसे पहले, उसमें हमारा इंट्रोडक्शन राउंड होता है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो ग्रूमिंग सेशंस है वो चालू हो गए। ग्रूमिंग सेशंस ऐसे होते थे कि वॉक करवाते थे आपको, 5 to 6 इंचेस हील्स पहनाते थे, और रैंप होता है बहुत स्लिपरी टाइप का, चिकना चिकना रैंप होता है, उसमें आपको वॉक करवाते थे। हम लोग को सुबह 2 बजे से रात को 3 बज जाते थे, और वो लोग 3 बजे तक वॉक करवाते थे, सुबह 6 बजे बुला लेते थे। मतलब पैर दर्द को नहीं करता बिल्कुल? यहाँ एक तो आप यहाँ चलना और थी यहाँ रखता तो नहीं, पैर बहुत दुखते थे, वो सूजन आ जाती थी। मैं तो घर पे फोटोज वीडियोस भी भेजती थी कि देखो मेरे पैर सूज गए, छाले पड़ गए हैं, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा करना पड़ेगा अभी तो। और कई लड़कियां तो ऐसी थी, हम लोग मतलब वॉक करते टाइम सामने ही देखना होता है, नीचे आप नहीं देख सकते, तो वो रैंप से गिर भी जाती थी, तो उनके पैर टूट गए थे। किसी लड़की के फ्रैक्चर हो गया था एंकल में। देखा तो भी टाइम पर बहुत सारा लोग रही जज सामने बैठा रही थे वो मतलब चालो हो बैठे रैंप करो हो बी के बाद में जया सामनू सवाल जवाब भी ही लोगों के सामने देखनो भी हुआ है, थोड़ी बहुत भाई स्टाइल मारनो बोल दी अपनी लोकल भाषा के अंदर। तो बस ये जानते कैसे अपने अंदर देख पाओ घबरानो या कुछ? मिस इंडिया बनने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को इतना वो कर लो कि आप जब बात भी करो ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा हो जाए कि आप सब कुछ एक साथ कर पाओ। जब वो आपसे पूछते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि आपको वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सही ही आंसर दो। कभी कभी होता है वो कुछ और पूछ रहे हैं, हमें जवाब, हम लोग कुछ और क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो हम जवाब वैसा ही देते हैं, पर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं बस, कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, कि आप इसका कैसे जवाब दे रहे हो, और बॉडी लैंग्वेज आपकी देखते हैं बस, वो कि आप कैसे अपने शरीर को उस चीज़ में ढाल रहे हो। कि हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप वहाँ पे क्यों खड़े हो, क्यों नहीं खड़े हो, जैसे किसी पार्क में टहलने जाते हैं हम, वैसा नहीं। हाँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहना पड़ता है। तो 30 लड़की ही बामू थे निकलिया मिस इंडिया क्लेम बना, तो बी टाइम पर पहनायो गयो, गला में ढालो गयो, तो कितनी एक खुशी मतलब यहाँ फील कर पा रहे? हाँ, या लग रहे हो कि बिरुना के चल रहे हो?
नहीं, खुशी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरे साथ टॉप 6 में 6 लड़कियां थी। लास्ट राउंड बचा था, 6 राउंड हुए थे, उसमें लास्ट राउंड बचा था, उसमें टॉप 6 लड़कियां थी। तो सबको अपने अपने क्राउन मिल गए थे। कोई फर्स्ट रनर अप था, कोई सेकंड रनर अप था, कोई थर्ड था, किसी को कोई टाइटल मिला था। तो लास्ट में मैं बच गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं निकल गई। फिर एंड में जब उन्होंने विनर अनाउंस किया तो फिर मेरी तो खुशी का ही ठिकाना नहीं था। अच्छा। इधर से सब लोग चिल्ला रहे थे नेहा नेहा, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बी टाइम पर यहाँ तो लग रही हो ना कि भाई नेहा नाम तो मेरा ही है। हाँ वही था, क्योंकि पहले सब लोग, मेरा 2 नंबर टैग था, 2 नंबर टैग था मेरा, तो सब लोग 2 नंबर टैग से ही जानते थे, कोई नेहा के नाम से नहीं जानता था। फिर विनर बनने के बाद सब नेहा शेखावत के नाम से जानने लगे। अब कितनी खुशी हुआ है, लोग बहुत। धरवा मिली ही, सेल्फी ली ही। बहुत खुशी होती है कि लोग मिलते हैं, इतना पूछ रहे हैं, और लोगों की वजह से ही आज ऐसे पहुंची हूँ मैं इस मुकाम पे। अभी जो थारा गांव का ही बाको भी कोई को फोन आया है? गांव से तो बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं अभी। अच्छा। बहुत लोग बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ पे अच्छा। वेलकम के लिए। अभी आगे को के टारगेट है नेहा को? आगे का टारगेट ये है कि अभी फेमिना भी देना है। अच्छा। हाँ, फेमिना, उसके बाद मिस डीवा देना है, फिर मिस वर्ल्ड अगर होता है तो। शायद मेहनत करोगा तो हो भी जाएगा। हाँ हाँ जरूर। और कोई सॉन्ग वगैरह भी थारा आ रहे हैं? हाँ, मेरे 4 सॉन्ग्स पहले ही आ चुके हैं राजस्थानी, जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। और आगे कोई यहाँ को राजस्थान के लिए थे कुछ लेके आ रहे हो? हाँ, राजस्थान की बोली में ही थे वैसे वो सॉन्ग्स भी, और बाकी आगे भी मेरे को जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता जाता है तो मैं करती जाऊंगी, पक्का करूंगी, राजस्थान को ही रिप्रेजेंट करूंगी जहाँ तक होगा। कितनों को गर्व फील हो है कि भाई भाई राजपूत हो, आप शेखावत हो, तो कोई दिल पर मत ले लियो बात, भाई पल्ला लेवी ही ओला पल्ला सब कर रही। तो एक अंदरों से निकल के किसो लग ओला पल्ला जो आप बोल रहे हो, घूंघट कोई ऐसे शर्म की तो बात नहीं है, घूंघट अच्छी बात है, रखना चाहिए हमारे लिए। जबकि एक ताज, जैसे मैंने ये ताज पहना है, वैसे हमारे लिए घूंघट भी ताज ही है। पर बात ये है कि मुझे अलग फील्ड में जाना था। मेरा ये है कि अगर आप उस घूंघट को रोक टोक समझ रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। घूंघट रोक टोक नहीं है, आपको जिस जगह घूंघट लगाना है वहाँ आप लगाओ, पर जहाँ आपको घूंघट हटाने की जरूरत है आप वहाँ पे हटाओ, क्योंकि एक लड़की के लिए शर्म आंखों में होती है, घूंघट नहीं कर सकता उसकी शर्म। घर का काम ज्यादा तो नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। फिर भी जैसे मुझे ज्यादा सब्जी वगैरह नहीं बनाना आता तो मैं रोटी बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत सब्जियां आती है बनानी जो नॉर्मल बना लेते हैं, और कुछ नहीं। अभी जहाँ पहन के थे बैठे ऊपर ताज, तो क्या फीलिंग आ रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं फील हो रहा, बस ये है कि हाँ, इससे ये फील आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, माँ बाप का नाम रोशन किया है। जब थे मतलब हील वगैरह पहनो हो, और बी टाइम पर ऐसा फील को नहीं हुआ कि भाई इन साइड में हटा की और नॉर्मल चाल रहा है? क्योंकि कई बार इंसान थक जाए ना कोई चीज हो, तो फिर वो ये सोचा कि हटाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम कोई, समझ लो अगर हम कोई पढ़ाई का भी एग्जाम दे रहे हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं, तो हमें सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं एग्जाम देने के लिए। 2 घंटे में ये सोचते जितना हो सके उतना लिख ले, चाहे थके मरे कुछ भी हो, ऐसा होता है। तो जितना हमें उस टाइम पे आता है हम लिखेंगे, तो बस वही है, जितना हम चाहेंगे उतना कर पाएंगे उस टाइम, चाहे थके मरे कुछ भी करे, पर उस टाइम पे वो करना होता है तो करना होता है। नेहा, मैं सुनी हूँ कठिया की भाई जो सॉन्ग वगैरह होया करता वहाँ के पीछे भी काम करो है, और ज्यादा ने मतलब 1 रुपया भी को नहीं मिला कर, तो सच में यह बात है? हाँ, सच में बिल्कुल सच है ये बात कि मुझे 1 रुपया तक भी नहीं मिलता था। और पीछे बैक, हाँ, बैक डांस, मैंने बैक डांस में भी काम किया है, और पूरा दिन 18 घंटे डांस करते थे हम लोग। 18 घंटा? हाँ, पूरे दिन की प्रैक्टिस चलती थी। पूरे सुबह 4 बजे हम लोग मेकअप के लिए चले जाते थे, और फिर शाम को 8, 9, 10 बजे तक फ्री होते थे। और बहुत ही अच्छा लगे वो मिलकी भाई, झुंझुनू की बेटी है, वह कितना अच्छा एक काम करो है। लड़का हो या लड़की हो, काफी आऊँ इंस्पायर होगा, काफी सीखने मिलेगा, और भी अपनी बेटिया ने और अपने बेटा ने बाहर निकाल के कुछ ना कुछ ऐसा को करवाऊँ, क्योंकि माँ बाप हमेशा ये चाहे कि बच्चा पढ़े और जल्दी से नौकरी लग जाए। हाँ, पढ़ाई भी करनी चाहिए, नौकरी भी करो, पर साथ साथ में कुछ है कि चीज हुई का भी शौक ही वह पूरा करो। तो नेहा जी, मैं लास्ट बार पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन चीजा में काफी लोगों को ये मानना है कि इन के फायदो है, के मिल रहे है, के रुपया आ रहे हैं, के कुछ हो रहे, तो बस चीजा के बारे में बताओ थे।
पैसों का तो मैं आपको बता दूं कि एक शूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शूट्स होते हैं। आपने काफ़ी बड़े बड़े लहंगों के बारे में सुना होगा। जैसे अभी तो मेरा थोड़ा कम लेवल है। मिस वर्ल्ड, अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो मनीष मल्होत्रा का आपने नाम सुना है, बॉलीवुड के बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं वो। उनके जो लहंगे होते हैं, उनके शूट्स के वो लेते हैं 2 से 3 लाख सिर्फ 3 घंटे के। और अभी जैसे मैंने जो गाउन पहना था विनिंग के टाइम पे, तो वो मंदाकिनी का था, जो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे उनका शोरूम है। तो उनके अगर मैं शूट करूं तो मुझे एक दिन के 4 या 5 हज़ार सिर्फ 2 या 3 घंटे के मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मांग बढ़ाऊं तो 15 से 20 हज़ार। मतलब इनके अंदर भाई आगे भी स्कोप है, बहुत आगे स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं तो कहूँगी कि हर लड़की को जाना चाहिए, राजपूतों में ही नहीं सब में ही जाना चाहिए। बहुत अच्छा स्कोप है, आप बहुत नाम करते हो इंडिया के लिए। अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। नेहा की मम्मी ही बा अपने साथ में ही, तो अनु बात करांगा। आंटी जी तो पहले ही हंसन लग रही। हाँ जी आंटी जी, राम राम। राम राम। ए बताओ, आज कितनी खुशी थे? मैंने लग रहे हो कि ज्यादा मोटा होगा 1-2 दिन में। बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई मैं तो, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। ज्यादा मोटा मत हो जाए, नहीं फिर नेहा के साथ में कौन जाओगे? मैं ही जाऊंगी। तो आंटी जी, नेहा न थे जैसे सपोर्ट बहुत ज्यादा करी है, और इसके लिए भी था धन्यवाद कि भाई बताए भी है कि भाई हर एक चीज में मम्मी ने जो भी बात बोल दी तो पापा ने अपना आप टेकल कर लिया। तो की तरीका बासी जान करी, और देखा तो एक पर्दा प्रथमो बच्चे निकाल की कैसे थे आगे लेके आया। आगे लेके आए कि भाई लड़की को करना चाहिए ये बोलती मम्मी ये अच्छी चीज है। मैंने कहा अच्छी चीज है तो कर ली। पहले थे समझा भी कि भाई इका के फायदा ही के नहीं ही। वो तो मैं देखती, इंस्टाग्राम पे भी देखती, वैसे भी सुनती। अच्छा अच्छा, देख लो ये भी इंस्टाग्राम चलाओ। इंस्टाग्राम को कीड़ों की तो घुस रहे हो एकदम। बहुत ज्यादा घुस रही है। और ये जयपुर आने के बाद ही हुआ है। पहले मन कोई पता को नहीं, न इंस्टाग्राम को पता हो है, न यूट्यूब को, कुछ ही को पता हो। अब पता तो चल गया। अब सब पता चल गया। आंटी जी, नेहा बदमाशी भी करेगी? कभी करती है, कभी नहीं करती। तो नेहा लास्ट बार कद पिटी तगड़ी वाली जब बदमाशी? रोज ही पिटती है मेरे से तो। रोज ही पिटा है? और की छोरिन क्या मी मारा करो, पहली तो पतली है ये। या तो शरीर बना रही है तो आपको पतली है तो मेरी तरह मोटी होकर करेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई मेरा ऑपरेशन भी हो रखी है, फिर भी जानो पड़ रही है साग बन। तो आंटी जी, जब थे स्टेज का नीचे बैठे और ये स्टेज का ऊपर हा को नाम बोलोगे हो और ताज पहनायोगे हो, तो बी टाइम पर था के फील हो रहे हो? मन बहुत बढ़िया फील हो रहे हो। आंसू आ रहे थे आंखों में। ये बोले मोहित कि बोले आंटी रोना मत, रोना मत। और आंटी जी रो रही। मैंने कहा मेरे की खुशी की आंसू आई। तो अंकल जी थे की तरीका हूँ मनाता? अंकल जी ने बोल देती कि सब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो इन्हें बढ़ने दो। मेरा लड़का ने भी मनाती, अंकल जी ने भी मनाती, सब ने मनाती। तो भाई सबसे ज्यादा क्रेडिट तो थाने ही देना पड़ेगा। वो तो आपकी इच्छा है। हमारी की इच्छा, बोलो थारी बेटी देने लग रही तो मन तो देना ही पड़ेगा। और की सही है। आंटी जी, देखा तो गांव में थे जाओ हो की तरीका हो नेहा के साथ में प्यार प्रेम, अभी फोन वो नान लग रहेंगी? खूब आ रहे हैं फोन तो। अच्छा। खूब बधाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले लेके आओ लड़की ने, स्वागत करांगा। जय माता ईसा, जय हिंद, जय श्री राम। आज मैं सबसे पहले अपने इस मीडिया चैनल झलको राजस्थान को बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मेरी बच्ची को इस काबिल समझा कि इसने कुछ करके दिखाया है, तो इस स्टेज पे इसको आगे इसका नाम बढ़ाया जाए, इसके नाम को दिखाया जाए। तो इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथ ही मैं आप सभी से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें और इस चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को मैं एक ये छोटा सा संदेश देना चाह रहा हूँ। आज सभी समाज के लोगों को और अपने समाज के लोगों को, अपने सभी पड़ोसियों को, समाज को, प्रदेश को और जो देश में भी जिन लोगों ने इस बच्ची के टैलेंट को, इसकी परफॉर्मेंस को जो तवज्जो दी है, इसका हौसला बढ़ाया है, इसको आशीर्वाद दिया है, मुझे भी जो आशीर्वाद दिया है,
तो उसके लिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, उन सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और साथ ही मैं समाज को ये संदेश तो क्या, मैं आपको ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि समाज में बच्चों की उड़ान को ना रोकें, उनको बढ़ने दें। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, यही मेरा संदेश है उन सभी पेरेंट्स को, सभी माँ बाप को, सभी पापाओं को। ऐसी बेटियों पे गर्व करना है। और वीडियो ने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दियो, साथ साथ में ही के कुछ सोच रहे हो वो मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। जय हिंद।